वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट 4 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7 पढ़ रहे हैं और आज हम लोग फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, तो क्विकली हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं पहले। तो फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। ये जो फिगर डायग्राम जो बना हुआ है उसमें ए बी ई ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने को बोल रहा है। और सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन में बोल रहा है द ट्रायंगल बी सी डी ई इन दिस फिगर। ओके, मीन्स रेक्टेंगल बी सी डी ई का पेरीमीटर निकालना है और ट्रायंगल ए बी का पेरीमीटर निकालना है। फिर बताना है कि किसका पेरीमीटर ज़्यादा है। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि पेरीमीटर मीन्स होता है किसी भी एरिया का पेरीमीटर होता है कि उसके सारे एजेस को, सारे जो साइड्स हैं उसको हम लोग अगर ऐड कर लें टोटल, तो वही पेरीमीटर हमें देता है, पेरीमीटर का वैल्यू देता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल ए बी का पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर इस तरह लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। ओके, ए बी ई। तो हम लोगों ने क्या बताया था कि सारे साइड्स को पहले मेंशन कर लेते हैं। तो साइड कौन कौन सा होगा जिसको हमें ऐड करना है, तो इन तीनों साइड को ऐड करना होगा, ए बी बी और ई ए का वैल्यू को। तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी ई प्लस ई ए। ओके, अब ए बी का वैल्यू क्या है, 5/2। बी ई का वैल्यू क्या है, 2/3/4। ई ए का वैल्यू क्या है, 3/3/5। ओके, तो इसमें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, बाकी दो मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो उसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ इसको बिकॉज और डिफरेंट और जो अलग एक पार्ट है उसे भी बनाना है। तो 5/2 प्लस 4 2 8, 8 प्लस 3 11, 11/4 प्लस 5 3 15, 15 3 18, 18 डिवाइडेड बाई 5। ये मैंने पहले बताया है मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक और क्विकली बताता हूँ। 4 × 2 इसमें मल्टीप्लाई होता है, फिर न्यूमरेटर ऐड होता है, डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर में दे रखा है उसे लिखते हैं। तो 2 4 5 है। अब एलसीएम ले लेंगे, फ्रैक्शन का एडिशन हम लोगों ने पहले पढ़ा था। फ्रैक्शन का एडिशन किस तरह करते हैं, तो इसके सबका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम यहाँ पे 2 4 5 का कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 5 10 20। तो 20 आया। 2 10 जा 20, 10 10 इंटू 5 50 प्लस 4 5 जा 20, 5 11 जा 55 प्लस या 11 5 जा 55, 5 4 जा 20, 4 8 जा 72, 18 4 जा। तो ये आया टोटल। तो कितना हो जाएगा ये, 15 प्लस 15 15 100, 105, 105 में 72 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 771 डिवाइडेड बाई 20। तो ये सेंटीमीटर आया इसका पेरीमीटर, ट्रायंगल ऑफ ए बी ई का। ओके, तो अब हम लोग रेक्टेंगल का पेरीमीटर देखते हैं कि वो कितना आ रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी ई का, इसका पेरीमीटर कितना होगा। तो फिगर में जैसा कि हमें पता है कि इसका बी ई का वैल्यू दे रखा है 2/3/4 और ई का ई डी का वैल्यू दे रखा है 7/6 सेंटीमीटर। ओके, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था, लास्ट क्लास में भी ये डिस्कस हुआ था कि हमेशा रेक्टेंगल में जो वैल्यू होता है सामने वाले साइड का वो इक्वल होता है। तो ये 7/6 है तो ये भी 7/6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, और ऊपर वाला 7/6 है तो नीचे भी, सॉरी ऊपर वाला 2/3/4 सेंटीमीटर है तो ये भी 2/3/4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा बी सी डी का, तो इस तरह लिखते हैं पहले। तो बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई बी, ई बी। ओके, तो ये पूरा एरिया कवर हो गया। इस तरह रेक्टेंगल का निकालना था। तो हम लोग अब सबका वैल्यू रखेंगे। तो 7/6 प्लस 2/3/4 प्लस डी ई 7/6 प्लस ई बी, ई बी कितना है 2/3/4।
ओके, तो ये हो गया। अब ये सबको ऐड कर देंगे हम लोग तो पेरीमीटर निकल जाएगा। तो इन दोनों को पहले ऐड कर देते हैं, तो दो सेम है तो क्या हो जाएगा 2 × 7/6 प्लस, अब 2 of 3/4 कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 11/4। तो 2 × 11/4 लिख सकते हैं। ये 11/4 था, ये भी 11/4 था, इन दोनों को ऐड करके 2 × 11/4 बन गया। तो 2 × 3 = 6, तो 7/3 प्लस 2 × 2 = 4, 11/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, एलसीएम 3 2 का, और 3 2 = 2, 2 7 = 14 प्लस 2 3 = 3, 3 11 3 में 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 33, 7 4/6। तो ये आया 47/6 सेंटीमीटर रेक्टेंगल का पेरीमीटर। ओके, तो पहले तो ये दोनों क्वेश्चन हो गया कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या है, तो 177/20, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCD कितना है, तो 47/6। आपको ध्यान होगा अगर, तो लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन में भी पेरीमीटर का क्वेश्चन था रेक्टेंगल का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो आइदर आप इसको सबको ऐड करके इस तरह बना सकते हो, या फिर वहाँ पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला भी देख लिया था। क्या फॉर्मूला आ जाता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, तो उस पर डायरेक्ट भी आप कर सकते थे इसको। ओके, 2 और लेंथ दिया हुआ है तुम्हारा आपका 2 of 3/4 प्लस 7/6, तो वहाँ से भी आ जाएगा, तो दोनों सेम है। ओके, अब दोनों को हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग फ्रैक्शन का कंपैरिजन पढ़ चुके हैं अच्छे से, तो हम लोग को पता ही है, हम लोगों ने पहले भी इस बात पे डिस्कस कर लिया है। तो क्या है यहाँ पे पेरीमीटर, अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को ट्रायंगल को P1 मान लेते हैं तो 177/20 हो गया, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को 47/6 सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों होगा यहाँ पे, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। सेंटीमीटर इसलिए आएगा बिकॉज ये सारे सेंटीमीटर ऐड होते हैं, तो इसका हमेशा सेंटीमीटर ही बनता है यूनिट पेरीमीटर का, सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर क्यूब नहीं। ओके, तो ये ध्यान रखने का है सेंटीमीटर। तो अब इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, 177/20 47/6। पहले इन दोनों को हम लोग पता है कि फ्रैक्शन का कंपैरिजन तभी होगा जब डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं, तो न्यूमरेटर जो बड़ा रहेगा वो बड़ा रहेगा, तो वो बड़ा हो जाएगा। तो 20 और 6 का पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा, 2 × 10 = 3, तो 10 3 = 30, 30 × 2 60। तो 60 आया, मीन्स इसको 60 बनाना है, इसको 60 बनाना है। तो 60 इसको कैसे बना सकते हैं, 177/20 × 3, 60 हो गया, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, और नीचे क्या हो जाएगा 47 × 6 × 10, 60 बना रहे हैं, तो 60 हो गया ये। तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 177 3 जा कितना होगा, 177 3 जा 7 3 21 1 2 3 2 5 531 531/60 एक आया, और एक आया 47 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 470 आ जाएगा, तो /60। तो 531 आ रहा है ट्रायंगल का, फर्स्ट वाले का था ये। तो मीन्स P1 इज ग्रेटर देन P2, मीन्स पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बड़ा है, ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो बड़ा है। तो ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। Now next question 6. Sahil wants to put a picture in a frame. The picture is 7 of 3/5 centimeter wide. कोई एक पिक्चर है जो इतना चौड़ा है, 7 of 3 centimeter wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than 7 of 3/10 centimeter wide. तो ये अगर किसी एक पिक्चर को फ्रेम में सेट होना है, तो पिक्चर को 7 of 3/10 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो सेट नहीं हो पाएगा फ्रेम में। तो क्या पूछ रहा है, हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड, तो पिक्चर को ट्रिम्ड कितना कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई पिक्चर ये इस तरह फ्रेम है, और ये पिक्चर जो है ये फ्रेम है, ओके, और ये पिक्चर जो है वो थोड़ा बड़ा है, ये पिक्चर थोड़ा बड़ा है, तो उसको हम लोग ट्रिम कितना करेंगे ये बनाना है, मीन्स ये बाहर साइडेड रीजन जो है उसको बताना है कि वो कितना ट्रिम होगा। तो पहले क्या करेंगे, गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है हमारा, तो फिट इन द पिक्चर कैन नॉट बी, द पिक्चर इज विड्थ ऑफ द पिक्चर, ऐसे लिख लेंगे, विड्थ ऑफ द पिक्चर इज इक्वल टू 7 of 3/5 सेंटीमीटर, मीन्स 7 5 = 35, 35 3
38 डिवाइडेड बाई 5 सेंटीमीटर विड्थ ऑफ द पिक्चर, एंड लिखेंगे द रिक्वायर्ड विड्थ ऑफ द पिक्चर, विड्थ ऑफ द पिक्चर जो रिक्वायर्ड है, मीन्स उससे बड़ा रहेगा तो वो फिट नहीं हो सकता फ्रेम में। तो ये कितना है 7/3/10 सेंटीमीटर, तो 10 7 जा 70, 73/10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आ गया रिक्वायर्ड विड्थ और ये विड्थ है दिया हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, जो विड्थ है मीन्स ये विड्थ में अब बड़े वाले को अगर छोटे से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग को निकल जाएगा कि उतना ट्रिम करना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, trimmed part of picture is equal to 73 divided by 10 minus, सॉरी ये width of the picture, इस ये बड़ा है बिकॉज पिक्चर बड़ा है, तो 38 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 73 डिवाइडेड बाई 10। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम करते हैं 5, तो इसको 38 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 कर देंगे माइनस 73 डिवाइडेड बाई 10। तो ये क्या हो जाएगा 76, 38 2 जा 76 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 73 डिवाइडेड बाई 10। तो अब बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है तो ये डिनोमिनेटर सेम हो गया, और 10 तो 76 माइनस 3 मीन्स 3/10 सेंटीमीटर। हम लोग बस अगर ट्रिम कर देते हैं तो वो पिक्चर फिट हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे, इसके आंसर 6 का ये आंसर था। तो ये हो रहा आज के 5th और 6th क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, और कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स वंस अगेन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।